अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। परफेक्ट लेवल जो मार्क करवाए थे आपको, डीप लेवल तो नहीं आ सके, लेकिन करंट जोन जो मार्क करवाए थे गोल्ड के ऊपर भी वो हमारे हिट हुए हैं। उसके अलावा बीटीसी की बाई की जो ट्रेड्स बताई थी, लेवल्स मैंने अपडेट कर दिए थे ग्रुप के अंदर भी बाद में, और उसके बावजूद भी हमारे जो ट्रेड हैं प्रॉफिट में रही और 1,13,500 तक के जो हमारे टीपीस थे वो हिट हुए हैं। आलतू के मार्केट ने 1,13,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है और बेहतरीन क्लोजिंग हुई है। उसको अब देखेंगे भी नेक्स्ट उसकी क्या मूवमेंट हो सकती है बीटीसी की। और गोल्ड की ट्रेड्स चलती रही ग्रुप के अंदर। डाटा के ऊपर भी ट्रेड लगवाई है ग्रुप के अंदर, बाई की कॉल थी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा ट्रेड वो प्लान हुआ। यूएस 100 के ऊपर ड्यूरिंग डाटा के ऊपर ट्रेड्स ली थी और वो भी हमने बुक किया, क्योंकि सुबह से शाम तक थोड़ा इनएक्टिव ही रहे, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट हैं, फिजिकल सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं। उस वजह से काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो ग्रुप के अंदर। लेकिन जो ग्रुप के मेंबर्स हैं माशाल्लाह खुद इतने सीखे सिखाए काबिल लोग हैं कि वो खुद अपनी ट्रेड का एग्जीक्यूशन करते हैं, प्लान करते हैं और ट्रेड कमाते हैं माशाल्लाह से अच्छा सा। तो सीन ये है कि नेक्स्ट अब जो कल मूव आने वाली सीपीआई नंबर्स के ऊपर उसको भी कवर करेंगे और साथ साथ गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट और बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट को भी कवर करेंगे। ऑयल के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि ऑयल ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया हुआ है और 64 तक का इसका एरिया कवर होने की चक्करों में है। 63 के नीचे कैसा लगा कि बाय की अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। जब तक 63 एरिया ब्रेक नहीं होता है 4 कैंडल का, तो आप लोग नीचे सेल ना करें, ऊपर की तरफ से जाता है तो बाय अटैम्प्ट करें 63 के नीचे कैसल दे के। बीटीसी की ये ऑयल की ट्रेड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल्स के मुताबिक तो सीपीआई नंबर्स जो हैं वो तो वीक साइड आने की लाइट है। देखें, अब जो ये कोर सीपीआई नंबर्स होने वाले हैं ना, ये बेसिकली इन्फ्लेशन को मेजर करने की एक टूल है, एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो यूएस इकॉनमी की हेल्थ को बताता है। लेकिन ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होगा ये आपको बताएगा कि मार्केट में कितनी महंगाई है, यूएस में कितनी महंगाई है और क्या सिनेरियो उसका चलने वाला है इस महीने में। तो मेरे ख्याल में तो नेगेटिव आना चाहिए फॉर द डॉलर और बुलिश फॉर गोल्ड आना चाहिए। लेकिन ये है कि सिनेरियो जो चेंज हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है। लेकिन इंक्रीज़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि जो गोल्ड है वो टोटली बेरिश हो जाएगा और गिर जाएगा नीचे, ये सीन हो जाएगा। हाँ, ये सीन हो सकता है कि उसका लॉन्गर टर्म जो इम्पैक्ट होगा वो यूएस इकोनॉमी के लिए ख़राब हो सकता है, क्योंकि डाटाज़ के ऊपर जो नंबर शो किए जाते हैं वो फिल वक्त मार्केट में तो इम्पैक्ट डाल देते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म उसी यूएस इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगे ये कोई नोट आउट नहीं करता। उसको नोट करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है जी। बाकी आपको पता है कि 17 सितंबर को जो है वो रेट कर होने की प्रोबेबिलिटीज़ 100% है। तो उसके मुताबिक अच्छा है कि गोल्ड नीचे रिट्रेस कर रहा है। गोल्ड की रिट्रेसमेंट ही पेंडिंग थी जो कि अब आ रही है। गोल्ड ये नहीं कह सकते कि आप बेरिश हो चुका है। 3600 के नीचे भी अगर आ जाता है 3600 के नीचे, तो आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड बेरिश हो चुका है। गोल्ड की री प्रोडक्शन मौजूद थी जो कि होनी चाहिए थी और वो हो भी रही है। आलतू के ग्रुप के अंदर तमाम लेवल्स बताए जाते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर मौजूद है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ लिंक्स मौजूद हैं। HFM का भी है, XM का भी है, आप उस पर अकाउंट बना के ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और बाकी जो ऑनलाइन सेशंस हैं या फिजिकल सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका तमाम डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नीचे नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके आपको तमाम डिटेल्स बता दी जाएंगी। कि सीखे बगैर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं काम कर सकते, नहीं पैसा बना सकते। ये बस ये मामूली जो चीज़ें होती है ना, जो गैर मामूली चीज़ें लोग यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं और दैन फिर आप आके काम करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ मैंने सीखी है। ये कोई चीज़ नहीं होती भाई, आपने प्रॉपर टाइम देना और पैसा देना। मार्केट दो चीज़ें मांगती है, एक टाइम और एक पैसा। और अपने आप को एक लर्निंग फेज में जब डालते हैं तब ऑटोमेटिक आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाते हैं इंशाल्लाह। चले कवर करते हैं नेक्स्ट जो इसकी मूवमेंट है। अच्छा जी, कतर और वो जो इसराइल की जो कि दायरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो कंटिन्यू है, अभी थोड़ा बहुत चलेगा। तो उसके मुताबिक मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहने वाला है। तो मार्केट को डिप से बाय करना बेहतर है, लेकिन लेवल्स के ऊपर, जोन्स के ऊपर, इसके बगैर नहीं है। ऑयल की मैंने बता दी आपको और यूएस 100 की बता देता हूँ। यूएस 100 जो है वो रिट्रेसमेंट्स के ऊपर आया है, लेकिन इसकी जो करंट इसकी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहने वाली है ना वो भी ये वाली होगी 23,700। इसके ऊपर आता है तो इसके H4 इसको टेस्ट करती है, इसके पास टेस्ट करती है, इसके नीचे कैसे लगा के बाय टैप कर सकते हैं। आल्टो की आप अगर सेल ट्राई करना चाहते हैं तो 23,928 के ऊपर का सेल डाल के आप यहाँ से सेल की अटैम्प्ट भी देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट सेल होगी, हमेशा रिट्रेसमेंट अगेंस्ट ट्रेंड होती है, तो ज़रा एहतियात से करनी है। अब BTC बता देता हूँ आपको। BTC जो है वो 1,13,500 के ऊपर आ चुका है और अब सीन ये है कि आपने ये सीन करना है कि जी आपको ऑलमोस्ट 1,12,000 के नीचे का सेल देना है, ये देना है आपको। अब सीन क्या होगा, एक मिनट, ये देना है
1,13,000 के नीचे कैसल डालना है आपने, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ कैसल डालें और सेल की बाय की अटैम्प्ट करनी है आपने। यहाँ से बाय करना है 1,17,516। ये भाई मार्केट आपको बड़े दिनों से मैं कह रहा हूँ, ये मार्केट आपको दिखा देगी कल इंशाल्लाह, ठीक है। ये जोन्स रहने वाले हमारे BTC को बाय देखना है, कब तक देखना है, जब तक 1,12,000 के नीचे कोई H4 क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आप लोगों ने इसको बाय ही देखना है। 1,13,000 करंट इसकी सपोर्ट है, इसके नीचे कैसल डाल के आप बाय की ट्राई कर सकते हैं। 1,13,000 का मतलब ये है कि 1,13,000 से नीचे आपने 80 to 100 रुपीज़ कैसल डालना है, ठीक है। देन आपने बाय, क्योंकि TP बड़ा है ना, उस वजह से ऐसा भी थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो रिस्क आपको पता है, ट्रेड मैनेज किया करें, ट्रेड को अपनी इक्विटी के लिहाज से रिस्क को मैनेज किया करें, फिर ट्रेड लिया करें। BTC भी हो गया है, US 100 हो गया है, ऑयल हो गया है, ऑयल भी मैंने शुरू में बता दिया था आपको। अब वापस आते हैं गोल्ड की तरफ। छोटी वीडियो है, कोई बड़ी वीडियो नहीं है, क्योंकि कोई इतनी ख़ास मूवमेंट नहीं रही है, मार्केट की रेंज में फंसी हुई है। जो H4 H1 है वो एक रेंज में स्टक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई वॉल्यूम कैंडल नहीं बनी हुई, लेकिन बुलिश है भाई, गोल्ड बुलिश है। तो इसकी जो करंट, इसकी जो H1 है M30 के ऊपर जिसकी सपोर्ट बनी हुई है ना, जो जहाँ से बार रिस्पेक्ट इसको मिल रही है, वो इसकी है 36-38। ये इसका करंट जोन है, यहाँ से आप छोटी मोटी बाय देखिएगा, लंबी बाय नहीं निकलेगी। और इसका जो ऊपर का जोन रहने वाला है ना, वो तो ये है जी, इसका 3655 जो है, 56 कर लें, 56 ये है 3656। ये जब तक H4 जो है ना इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, आपने सेल देखना। ये क्यों होगा, क्योंकि आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो यहाँ इसके नीचे सस्टेन कर रही है, तो आप यहाँ से सेल की अटैम्प्ट कर सकते हैं लो रिस्क के साथ। SL भी आपका टाइट होना चाहिए, और आपने इसको ट्रेलिंग SL के साथ नीचे तक लेकर आना। नीचे कहाँ तक लेके आना, 38 पहला TP, देन फिर नीचे आपके पास ये जोन रहने वाला है, 26 से 24 वाला जोन है। देन फिर नीचे आपके पास बड़ा जोन आने वाला है, जो कि 3614 से लेके 3604 तक का जोन। ये अच्छा जोन है भाई, बाय यहाँ से एक अच्छी मिलेगी आपको, क्योंकि आज कल भी मैं बता चुका हूँ कि करंट जोन से मार्केट उठ गई है। तो बाकी सीन ये है कि PPI नंबर्स आए थे, बुलिश आए थे फॉर गोल्ड, लेकिन गोल्ड ने बड़ी मूव नहीं दी। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा समझें कि रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी, वो आने वाली है, तो रिट्रेसमेंट आ भी सकती है। तो अगर ये जो लेवल्स हैं, ये जो जोन्स हैं, अगर तो डाटा से पहले हिट हो जाते हैं तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन डाटा के बाद क्या सिनेरियो बनेगा, उसके लिए आपको कम्युनिटी चाहिए, आपको ग्रुप चाहिए, जाके जहाँ आपको अपडेट मिलती रहे। मार्केट के फंडामेंटल्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं, टेक्निकल्स पर ज़्यादा डिपेंड ना रहा करें, फंडामेंटल्स को फोकस किया करें। अपनी लंबी ट्रेड चलाने के लिए फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी हैं। फंडामेंटल्स का पता होगा तो आप अपनी लंबी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, लंबा चला सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, ये जोन्स थे, और आई होप कि वीडियो पसंद नहीं होगी। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, जो लोग सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहता था, मिलते अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।